वेलकम बच्चों, स्वागत है वर्क नाइफ पर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अबाउट वेलोसिटी। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने स्पीड के बारे में जाना था कि स्पीड क्या होता है। उसके तीन फॉर्म्स भी पढ़े थे, बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आज बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। और स्टार्ट करेंगे ना हम बेसिक फंडामेंटल के साथ, और उसके साथ इसको पूरा हम लोग A to Z फिनिश भी करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है गाइस तो प्लीज जुड़ जाइए, कॉपी कलम किताब लेकर के साथ हो जाइए और हम लोग स्टार्ट करेंगे विद वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले वेलोसिटी की अगर बात करें गाइस तो वेलोसिटी सुनते ही सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? इसको स्पीड से रिलेट किया जाता है। हालांकि ये दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनमें ऐसा होता क्या है जो इनको डिफरेंट या सेम बनाता है? ठीक है, तो बेसिकली वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये अपना था वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, जल्दी से रिकॉल करते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है गाइस डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना। यानी डिनोमिनेटर दोनों केस में सेम है, टाइम, बस चेंज किसका आ रहा है? एक केस में डिस्टेंस जा रहा है और दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसा आप लोग सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस एक स्केलर होता है। यानी इसका मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर भी होगा, वेलोसिटी भी जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, ट्रू दैट, में कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली जो हमारे पास स्पीड है वो सिंस एक स्केलर बाई स्केलर है, इसका मतलब ये अगेन एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये है इसका डिफरेंस नंबर वन, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा, और इसको डिफाइन करते हैं एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इनफैक्ट हम लोग ने स्पीड में भी देखा था, आगे वो भी देखेंगे। हालांकि अगर वेक्टर की बात की जा रही है, वेलोसिटी वेक्टर की, है ना, तो इसके पास दो चीज होगा। दो तो पहला होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरा इसके पास क्या ऐसा खास इसमें पाया जाएगा जो स्केलर से अलग करता है? करेक्ट, डायरेक्शन। डायरेक्शन, इसका मतलब उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग कैसे निकाले? वो हम लोग निकाले यूजिंग द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम से। ये हम लोग ने निकाला मैग्नीट्यूड। हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन के लिए आप लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज याद रखना है कि मान लीजिए एक पाथ फॉलो कर रहा है, हमारे पास कोई पार्टिकल ए है, वो एक पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल लेट से उसका मास m है, वो पॉइंट ए पे था, अभी कुछ समय के बाद वो पॉइंट बी पे हो जा रहा है ना। तो उसका अगर हम लोग को वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, वो तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होगा, है ना। यानी ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हम लोग इसके नेट शॉर्टेस्ट पाथ को निकाल लेंगे और जितना टाइम लगेगा उसे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हालांकि डायरेक्शन जो कि वेक्टर का एक सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वो इसका बेसिकली हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा। कहने का मतलब अगर इस पॉइंट पे हम लोग इसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू द टैंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। अंडरस्टूड? इस पॉइंट पे अगर हम लोग वेलोसिटी वेक्टर निकाल रहे हैं तो वो इधर के टैंजेंट के बराबर होगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर निकाल रहे हैं, उसका डायरेक्शन होगा वो इधर के टैंजेंट के बराबर होगा। यानी डायरेक्शन इट इज द गिवन बाय ड्रॉइंग tangent at that path location। ठीक है, यानी अगर हम लोग ने टेंजेंट उस ड्रॉ किया उस लोकेशन पे, उस पाथ पे, तो वहां पे हम लोग को उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ये था अबाउट वेलोसिटी। ठीक है, तो जस्ट लाइक स्पीड हम लोग ने देखा था कि ये हमारे पास इनफैक्ट स्पीड को भी सेम वेलोसिटी के जैसे तीन क्राइटेरिया में बांटा गया था। पहला था अपना एक यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा था हमारा एवरेज स्पीड, और तीसरा था अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, उसी तरह से बेसिकली हमारे पास अब वेलोसिटी को भी अगेन सेम थ्री क्राइटेरिया में बढ़ाता है। एक पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसका स्पेलिंग फिर से लिख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इन्हीं तीनों वेलोसिटी के बारे में जिक्र करेंगे। हालांकि इस पे हम लोग ने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा डिस्कशन लास्ट क्लास में किया था। मैं काम करूंगा डिस्क्रिप्शन में गाइस वो एवरेज स्पीड, एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो बहुत बढ़िया क्लास था, वो आप लोग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तत्काल के लिए आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, हम लोग इस पर थोड़ा सा जिक्र कर ही लेते हैं।
कि अगर हम लोग वेलोसिटी को बांटे तो बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे, इसको तब बोलेंगे जब इफ द बॉडी हैज नो एक्सेलरेशन, इफ द बॉडी हैज जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। जीरो एक्सेलरेशन मतलब कि यानी इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होना चाहिए, और दूसरा डायरेक्शन तो चेंज करना ही नहीं चाहिए, डायरेक्शन को सेम होना होगा। डायरेक्शन चेंज किया इसका मतलब वेक्टर चेंज किया, वेक्टर चेंज किया मतलब वेलोसिटी चेंज किया, है ना। यानी अगर वेलोसिटी को चेंज नहीं करना है, यूनिफॉर्म रखना है, उसके लिए डायरेक्शन को सेम रखना होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। दैट इज एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए वेलोसिटी को, है ना। यानी अगर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो वो 5 मीटर पर सेकेंड से ही उसको जाना होगा, है ना। 5 मीटर पर सेकेंड लेट से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ से ही उसको बढ़ना होगा, वो हम लोग का यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन शुड बी जीरो एंड डायरेक्शन शुड बी सेम एज कंटिन्यूड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी पर। एवरेज वेलोसिटी नो इश्यू, नो परफेक्ट, नथिंग हार्ड अबाउट इट। बेसिकली एवरेज वेलोसिटी को लेट से वी एवरेज से डिनोट करते हैं, वो हम लोग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। ये हम लोग ने पिछले में एवरेज स्पीड में भी पढ़ा था, है ना। इसको हम लोग ने जाना था कि वहां पे डिस्टेंस था, यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आपको भी क्वेश्चन आ सकता है कि मे बी मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिखा, है ना। जैसे हम लोग ने एवरेज स्पीड में पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से काम चल जाएगा। इसका मैं एग्जांपल दूंगा, आपको रेफरेंस से दूंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग का कोई पार्टिकल जा रहा है ना। इसके लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट एक कोई टर्म है ही नहीं, इसका सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही होगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक इसका फेज वन है ना, ये पॉइंट ए था, वो बी पे गया, वो सी पे गया, और फाइनली वो डी पे गया। तो इधर का इधर डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इधर का इधर डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इधर का इधर डिस्प्लेसमेंट ये होगा। लेकिन हालांकि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये ए और डी पॉइंट को ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ना, तो ये बीच के डिस्प्लेसमेंट्स ऐड नहीं होंगे, वो सिंपल इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा। और उस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग न्यूमरेटर में डाल दें, टोटल टाइम को t1 t2 t3 करके ऐड कर दें, वो हम लोग के पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास, इसके लिए मैं एक और स्लाइड बनाता हूँ गाइस, इसके लिए थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि लेट्स से, है ना, लेट्स से हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है। इनफैक्ट ये हम लोग का पास एक पॉइंट ए है, कोई मास m है, वो a से b जा रहा है। a पे उसका कोऑर्डिनेट्स था x1 y1 z1, ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है। b पे उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, यानी x y z एक्सिस में उसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये अपना y एक्सिस है, ये अपना z एक्सिस है, x एक्सिस है, और इसका पॉइंट्स a एंड b रिस्पेक्टिवली है। तो ठीक है, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम लोग ने जाना था कि वो होगा दिस पोजीशन वेक्टर माइनस दिस पोजीशन वेक्टर ना, वो इस तरफ बढ़ेगा। यानी इसके लिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज x2 माइनस x1 ऑफ i कैप प्लस y2 माइनस y1 ऑफ j कैप प्लस z2 माइनस z1 ऑफ k कैप बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। t लेट से टाइम t लग रहा है उसको यहाँ से यहाँ जाने में, तो ये अपना हो जाएगा अबाउट एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइनली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज इट इज, जैसे हम लोग ने वहां पे भी देखा था, एकदम परफेक्टली सेम होगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा v इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 dx बाई डेल्टा x बाई dt। ठीक है, डेल्टा x बाई डेल्टा t। ठीक है, जहां पे x पे हम लोग एरो लगा रहे हैं, एरो मतलब वो वेक्टर है ना। v इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा t गोज टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t। ठीक है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिखा जाता है कि d बाई dt ऑफ x या dx बाई dt। ठीक है, यानी अगर हम लोग x को यानी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx बाई dt, है ना, ये टर्म, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा। यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट का, वो हम लोग को पता चल जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो अगेन इसके लिए भी हम लोग को, सिंस ऑल दीज आर वेलोसिटीज ओनली, तो वेलोसिटीज के लिए तो हम लोग ने मैग्नीट्यूड डाला कि dx बाई dt से हम लोग को मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। इससे हम लोग को डायरेक्शन कैसे निकलेगा, डायरेक्शन निकलेगा अगेन, आप लोग मान लीजिए वो हम लोग का ये पाथ है, ब्लैक लाइन हम लोग का पाथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट है। तो उस पॉइंट पे अगर ये हम लोग का ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वहां पे को क्या करना है, टेंजेंट खींच देना है, टेंजेंट खींच देना है, तो उस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन निकल जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है
लेट्स से एक कुछ समय के बाद वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंचता है, तो इस पॉइंट पर हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करें, दैट इज लाइन टचिंग ओनली दैट पॉइंट ऑफ द कर्व, तो वो हम लोग को क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वेलोसिटी के बारे में इतना ही था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो इनफैक्ट स्पीड से रिलेटेड है, मैं एक और काम करूंगा, आप स्पीड वाले वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट ऑफ थ्योरीज के साथ। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।